नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल देश अपने रेलवे नेटवर्क को इतनी तेजी से कैसे फैला रहा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी मशीन की जो रेलवे ट्रैक बिछाने का तरीका ही बदल रही है। यह मशीन न सिर्फ समय बचाती है, बल्कि भारतीय रेलवे के सपनों को हकीकत में बदलने का काम कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। दोस्तों, भारतीय रेलवे आज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है और यह और भी बड़ा होने की राह पर है। हर साल भारत 5,000 किलोमीटर से ज्यादा नया रेलवे ट्रैक बिछाता है। यह संख्या सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन जरा सोचिए, पूरे स्विट्जरलैंड का रेल नेटवर्क मिलकर भी इससे कम है। यानी भारत हर साल एक पूरे यूरोपीय देश के बराबर ट्रैक बिछा रहा है। इस विशाल लक्ष्य को पूरा करने के लिए परंपरागत तरीके काफी नहीं थे। मजदूरों की मेहनत और पुराने उपकरणों से इतना काम करना संभव नहीं था। इसीलिए भारतीय रेलवे ने आधुनिक तकनीक की ओर रुख किया और यहीं पर टाटा कंपनी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। टाटा कंपनी ने एक ऐसी ट्रैकलिंग मशीन तैयार की है जो एक बार में 1.8 किलोमीटर तक का रेलवे ट्रैक बिछाने में सक्षम है। यह मशीन न केवल भारत में बनी है, बल्कि यह दुनिया की सबसे उन्नत मशीनों में से एक मानी जा रही है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी प्रक्रिया को स्वचालित कर देती है। पहले जहां सैकड़ों मजदूर मिलकर कई दिनों में जितना ट्रैक बिछाते थे, यह मशीन उतना काम कुछ ही घंटों में निपटा देती है। इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि काम की गुणवत्ता भी पहले से कहीं बेहतर होती है, क्योंकि मशीन में ह्यूमन एरर की गुंजाइश बेहद कम होती है। अभी इस मशीन का उपयोग मुख्य रूप से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना में किया जा रहा है। यह कॉरिडोर देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ेगा और माल ढुलाई को तेज व सस्ता बनाएगा। लेकिन भविष्य में यही तकनीक पूरे देश के रेलवे नेटवर्क विस्तार में काम आएगी। अब बात करते हैं एक बड़े सवाल की। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम हैं, फिर भी वे इतनी तेजी से क्यों नहीं चलती? इसका सीधा जवाब है ट्रैक। भारत के अधिकांश ट्रैक दशकों पुराने हैं और उन्हें इतनी उच्च गति की ट्रेनों के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। अगर इन पुराने ट्रैकों पर ट्रेनें पूरी रफ्तार से दौड़ें, तो ट्रैक के टूटने या दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए भारतीय रेलवे अब नए और मजबूत ट्रैक बनाने पर भारी निवेश कर रही है। इस दिशा में एक बड़ी पहल है बैलेस्टलेस रेल ट्रैक की स्थापना। यह वही तकनीक है जो जापान में बुलेट ट्रेनों के लिए इस्तेमाल होती है। इन ट्रैकों की संरचना इतनी मजबूत होती है कि ये 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक को आसानी से झेल सकते हैं। भारत में इन्हीं ट्रैकों की मदद से आने वाले समय में बुलेट ट्रेनें भी दौड़ेंगी। भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई और अहमदाबाद के बीच तैयार हो रहा है। यह परियोजना न केवल परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाएगी, बल्कि दुनिया के सामने भारत की आधुनिक इंजीनियरिंग क्षमता को भी सिद्ध करेगी। इस कॉरिडोर में पहले से ही नॉइज बैरियर्स यानी ध्वनि अवरोधक दीवारें लगाई जा चुकी हैं। ये दीवारें ट्रेन की तेज आवाज को आसपास के इलाकों में फैलने से रोकती हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यह तकनीक बेहद जरूरी है, ताकि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी ट्रेनों के शोर से प्रभावित न हो। यह दिखाता है कि भारतीय रेलवे सिर्फ गति की नहीं, बल्कि पर्यावरण और समाज की भी परवाह करती है। एक और बड़ी चुनौती जो भारतीय रेलवे के सामने लंबे समय से रही है, वह है रेल ट्रैक पर पशुओं का आ जाना। गाय, भैंस, बकरी या अन्य मवेशी अक्सर पटरियों पर आ जाते हैं, जिससे ट्रेनें रुकती हैं, देरी होती है, दुर्घटनाएं होती हैं और बेचारे पशुओं की जान भी जाती है। इस समस्या के स्थायी समाधान के रूप में रेलवे ने ट्रैक के दोनों किनारों पर फेंसिंग लगाने का काम शुरू किया है। फिलहाल मजबूत स्टील की बाड़ लगाई जा रही है, लेकिन भविष्य में बांस की फेंसिंग का भी उपयोग किया जाएगा। बांस न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि यह टिकाऊ और किफायती भी है। एक देसी समाधान एक बड़ी समस्या के लिए। दोस्तों, जो तस्वीर हम देख रहे हैं वह सिर्फ ट्रैक बिछाने की नहीं है।
यह एक पूरी व्यवस्था के कायाकल्प की तस्वीर है। भारतीय रेलवे एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। तेज ट्रैक इंस्टॉलेशन, हाई स्पीड कॉरिडोर, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, पशु सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण। यह बदलाव सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं है, यह किसानों के लिए है, व्यापारियों के लिए है और उन करोड़ों भारतीयों के लिए है जिनकी जिंदगी किसी न किसी रूप में रेलवे से जुड़ी है। एक बेहतर रेलवे का मतलब है बेहतर अर्थव्यवस्था, बेहतर रोजगार और एक बेहतर भारत। तकनीक और परंपरा का यह अनूठा संगम ही भारत की असली ताकत है। जहां एक तरफ हम जापानी बुलेट ट्रेन तकनीक को अपना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बांस जैसे देसी संसाधनों का भी स्मार्ट तरीके से उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था भारतीय रेलवे के उस नए अध्याय की एक झलक जो देश को गति, सुरक्षा और प्रगति की दिशा में ले जा रहा है। आने वाले वर्षों में भारत की पटरियां न सिर्फ तेज होंगी, बल्कि स्मार्ट और सुरक्षित भी होंगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि भारतीय रेलवे की कौन सी तकनीक आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी। जय हिंद।